देख लो बेटा जो बेटर लगे, देख लो पढ़ के सामने देख लो। अब पता मम्मी बहुत हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और फिर आज हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। और इसके पहले तो गए थे हम लोग मूवी कल, और आज हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, मैं, पिंकी और त्रिशा। तो हम लोग को मार्केट का बहुत सारा काम है, तो करीबन 4 साढ़े 4 हो रहे होंगे और हम लोग निकल गए हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या ले लेते हैं मार्केट में। और काम तो बहुत कुछ है और फिर जाना भी है घर जल्दी। तो किसी भी दिन पतिदेव जी आ सकते हैं लेने के लिए, तो आज अब हम लोग निकल रहे हैं तो मार्केटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए सबसे पहले साड़ी की दुकान में। तो अभी पिंकी देख रही है साड़ी, उसको करवा चौथ के लिए लेनी है अभी से ही, क्योंकि नई जगह उसका ट्रांसफ़र हुआ है। तो नई जगह में उसको कुछ नॉलेज नहीं जाएगा कहाँ कैसी साड़ियाँ मिलती है। तो वैसे भी वो यहाँ से ही लेके जाती है और मुझको भी देखना है साड़ियाँ। तो मैं भी जो मुझको पसंद आती जा रही है तो वो साड़ियाँ मैं देखती जा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में है शादी। तो मैं ख़ास यहाँ पर मार्केटिंग करने ही आई हुई थी। और अब हम लोग पहुँच गए हैं सैंडल की दुकान में। तो त्रिशा के लिए ले रहे हैं सैंडल। तो त्रिशा यहाँ देख रही है पहन के कौन सी सैंडल उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर हम बताएंगे कि कौन सी सैंडल त्रिशा ली थी। ब्लैक जैसा पीस का लुक किसी में भी नहीं है। और मैं तो साड़ी ले ली थी वो वाली पिछली वाली दुकान से ही, पर पिंकी को पसंद नहीं आई थी। तो हम लोग दूसरी दुकान में गए थे, क्योंकि उसको प्योर शिफॉन में चाहिए थी। फिर वो भी ले ली थी साड़ियाँ। और अब हम लोग आ गए हैं घर में। हेलो गाइस। तो मैं भी ले आई थी साड़ी और त्रिशा के लिए सैंडल और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। तो मैं अब यहाँ अपना बैग भी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि भी सामान फैला रहता है तो अचानक से फिर जल्दी में कुछ न कुछ सामान छूट जाता है। तो मैं जैसे ही सामान लेके आई हूँ तो मैं सब सामान अपने बैग में सेट करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, क्योंकि पतिदेव जी कभी भी आ जाएंगे तो हम लोग फुर्सत से फिर जा सकते हैं। ऐसे में कुछ न कुछ सामान छूट जाता है, तो फिर वो जब अगली बार आते हैं, आने का टर्न होता है, तभी ले जाते हैं। और अभी तो शादी के लिए ही शॉपिंग चल रही थी तो कुछ छूटने ना पाए। तो यहाँ मेरी चल रही है पैकिंग भी अभी। वो कहाँ से जाएगा? वही साइड छिपी होंगी, वही साइड छिपी। और पैकिंग तो मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं कल ही जाना है, पर अभी हम लोग को रुकना है यहाँ कुछ दिन और, क्योंकि आने वाला है मदर्स डे। तो हम लोग रुकेंगे, मदर्स डे मना के ही जाएंगे। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं हाइड एंड सी। तो ये लोग बीच बीच में आ रहे हैं यहाँ छिपने के लिए। और खाना भी तैयार होता जा रहा है। तो अब मैं बोल रही थी कि मदर्स डे हम लोग यहाँ से मना के जाएंगे। तो सोच तो रही थी, पर ये भी हो सकता है कि पतिदेव जी किसी भी दिन आ जाए तो जाना भी पड़ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पास कितना सारा सामान रखा हुआ है, फैला हुआ है। तो इसमें कुछ सामान पिंकी का भी है, बड़ा वाला बैग पिंकी का है। तो वो तो बहुत दिन के लिए आई थी, करीबन 15-20 दिन, 1 महीने करीब हो रहे होंगे तो उसका। और जो हम लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं तो वो यहाँ पर इकट्ठा रखते जा रहे हैं, क्योंकि इस रूम में वैसे तो कोई नहीं आता है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक गर्मी
लगती है। कूलर भी यहाँ पर सेट नहीं है तो हम लोग इसी रूम में रख रहे हैं अपने शॉपिंग का सामान, क्योंकि बच्चे भी यहाँ ज़्यादा आएंगे नहीं तो फैलाएंगे भी नहीं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं सब कोई क्या कर रहे हैं। तो यहाँ त्रिशा लोग और पिंकी लोग, त्रिशा और पिंकी के अभी कपड़े भी चेंज नहीं हुए हैं, बैठी हैं, थक गई थी तो बैठ गई हैं यहाँ पर। और त्रिशा अपनी सैंडल पहन के देख रही है। और यहाँ बच्चे खड़े हैं, कभी लड़ते हैं और कभी एक हो जाते हैं, एक साथ खेलने लगते हैं। और ये खड़ा है आरू और भाव्या, और यहाँ है मम्मी। तो मम्मी लगा रही हैं खाने की तैयारी। तो हम सब कोई मिल के बनाएंगे खाना। तो पहले मैं अपने कपड़े पे देखिए आरू को क्या किया हुआ है, सर पे नोट चिपकाया हुआ है। ये लोग खेल रही हैं, हाइड एंड सी खेल रही हैं ये लोग। हम लोग अभी आए हैं मार्केट से, और लोग को छोड़ गए थे घर में तो ये लोग परेशान कर रहे थे, मम्मी को बहुत परेशान किए हैं अकेले में। क्या और इतनी देर से पैकिंग कर रही थी और बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो अब मैं आई हूँ तो पहले मैं अपना मुंह धुल लूँगी, थोड़ी सी ठंडक मिल जाए, और फिर इसके बाद जाऊँगी तो किचन में जाऊँगी, मम्मी के साथ लगूँगी खाना बनाने में, खाना बनवाऊँगी वैसे। और मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी घर में, क्योंकि अकेले 3 बच्चों को संभाल रही थी। तो नव्या भाव्या तो बड़ी तो लोग खेलती रहती, पर आरू बहुत छोटा है तो ये बहुत शैतानी करता है और मारता भी है लोगों को कभी कभी। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और देखिए फिर थोड़ी देर में ही फिर इन लोग मिलके खेलने लगती हैं। तो ये लोग खेल रही हैं हाइड एंड सी और छिप रही हैं यहाँ वहाँ। तो आरू सबसे पूछता है क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाता है, और फिर नाराज़ भी हो जाता है बीच बीच में कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और इन लोग छिप जाती हैं कहीं भी। तो ये देखिए पूछ रहा है मेरे से कि कहाँ छिपी हैं दीदी लोग, और अगर मैं बता दूंगी तो फिर ये दोनों दीदियाँ नाराज़ हो जाती हैं कि क्यों बताती हो करके। तो ये देखिए आरू ढूंढ रहा है, तो नानी भी सहायता करती जा रही हैं, बता रही हैं कि कहाँ छिपी होंगी। और ये लोग ज़्यादातर जाके बाथरूम में छिपती हैं। तो ये देख रहा है, ढूंढ रहा है सब जगह। और ये देखिए मैं बता रही हूँ उसको कि कहाँ छिपी हैं दीदी लोग। तो मैं बताई थी बाथरूम में है, तो ये बाथरूम की लाइट बंद कर दिया है और समझ गया है कि इसी के अंदर हैं दीदी लोग। मार रहा था बोल रहे इसके अंदर ही है। अब अभी नव्या नहीं मिला। तो ये देखिए अब वो नव्या को भी आरू ढूंढने जा रहा है। ये मिल गई नव्या भी। तो आरू बहुत खुश हो रहा है, ऐसी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो बस अब भाव्या की टर्न है ढूंढने की। तो आरू बहुत खुश है, और उसको छिपा दो कहीं भी तो वो आवाज़ लगा के बता देता है। कितना भी शांत कर लो कि शांत हो के छिपे रहना, पर वो आवाज़ लगा देगा तो सबको पता ही चल जाता है कि कहाँ छिपे हैं ये लोग। बुलाने लगता है दीदी जल्दी आओ ढूंढो। तो भाव्या और नव्या को पता चल जाता है कि आरू कहाँ छिपा हुआ है। तो ये हो गया है दूसरा दिन, और अभी समय है सुबह का। तो सभी लोग जाग गए हैं, अभी हम लोग की चाय नहीं हुई है, क्योंकि सुबह से लाइट चली गई थी। तो लग रहा था कि कहीं अभी आई है लाइट, तो लग रहा था कि कहीं लाइट फिर से ना गोल हो जाए। तो सबसे पहले हम पानी भर लेते हैं। और मम्मी की मोटर में पानी भी कम सा आने लगा था, मैला सा आने लगा था। तो थोड़ी देर के लिए जब तक चल रही है मोटर तो जल्दी पानी भर लेते हैं। घड़ा क्योंकि खाली हो गया था और
जो बाकी की 2 कसीड़ियाँ और बर्तन जो घर के रखते तो सभी खाली हो गए थे, तो मैं यहाँ फटाफट भर रही हूँ बर्तन जितने भी हैं। और यहाँ पिंकी भी लगी हुई है अपनी पैकिंग में। क्या तो बच्चों को बैठा दिए हैं टीवी देखने के लिए ताकि लोग लड़े नहीं आपस में। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं चढ़ा ली हूँ चाय सभी के लिए। और यहाँ जो भी बर्तन थोड़ी बहुत फैले हुए थे तो वो एक तरफ कर रही हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली खाली हो जाए, जिसमें बर्तन तो सब धुल गए हैं। और जो फिर सामान फैल जाता है तो फिर प्लेटफॉर्म बहुत भरा भरा सा लगने लगता है, तो मैं सब एक किनारे कर दी हूँ। और कल आ गई थी मेरी एक सिस्टर, और दुर्गा भी रात को ही आ गई थी, तो उसका हम लोग नहीं बना पाए थे क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। और यहाँ देखिए फिर से बच्चों की लड़ाई होने लगी है, और ज़्यादातर लड़ाई होती है भाव्या और आरू की। इन दोनों आपस में लड़ जाते हैं, क्योंकि त्रिशा को तो मारता है, तो त्रिशा तो बड़ी है तो वो पलट के नहीं मारती है ज़्यादा, तो उससे नहीं लड़ता है उतना अधिक। पर भाव्या है तो भाव्या भी बराबरी से मारने लग जाती है उसको, तो इन दोनों की लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। और कुछ भी कह रहा था तो हम लोग सबको हंसी आ रही थी यहाँ पर। ये देखिए दुर्गा भी आ गई है, नव्या की मम्मी। और ये देखिए इन दोनों की लड़ाई झगड़ा चालू ही है अभी तक भी, तो हम लोग देख देख के हंसी भी आ रही थी। और अब आ गई हूँ मैं नहा के किचन में फिर से, तो मैं चढ़ा लूँगी दाल। मम्मी भी नहा रही हैं, अभी नहा के आ गई मम्मी, पूजा कर रही हूँ, तो मैं जब तक दाल बीन रही हूँ और दाल चढ़ा दूँगी। और ये दुर्गा लाई थी आरू के लिए गिफ्ट किचन सेट, और ऑनलाइन ऑर्डर करी थी तो अभी आया। और ये देखिए पिंकी का सूट भी आया है ऑनलाइन अभी, तो वो पहन के दिखा रही है, मेरे को पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। और वहाँ आरू और बच्चे और दुर्गा मौसी सब लगी हुई हैं किचन सेट तैयार करने में। लॉक कर सकते हैं, लॉक किया जाए। हेलो, मेरे को भी दिखाओ, देखो इसका नल बेटी हैं ये सब ट्राई कर रही हैं, घर पूरा फैला है पीछे पीछे में नहीं। ये आया है किचन से, नहीं बन रहा। कौन सा कटोरा लगाना है? ब्रोकली 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 और ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले तक इन सभी लोगों की लड़ाई हो रही थी, और फिर अब सब फिर से एक हो गए और किचन सेट को सभी लोग मिलके बना रहे हैं, क्योंकि पैसे इसका पूरा सेट बनाना है, जोड़ना है, क्योंकि सब अलग अलग होके आया है। तो दुर्गा मौसी जी बैठी हुई है बच्चों के साथ सेट करने के लिए। और दुर्गा ही ऑर्डर की थी आरू के लिए, क्योंकि पिछली बार नव्या के लिए दी थी तो आरू को भी बहुत पसंद आया था, तो अभी इस बार आरू यहीं था तो वो वहीं से ऑर्डर कर दी थी यहाँ का एड्रेस डाल के। तो अब सभी लोग लगी हुई हैं तैयार करने में। क्या बोला इसमें? पहले ब्रोकली खा लो आरू। ये आ गया किचन सेट आरू का लग तो गया, इस पे अलग है सैलेड, ब्लैक पेपर इसमें लगता है। और नीचे भी कुछ है। खाना बन रहा है, गैस है, इंडक्शन है ना, इंडक्शन बन रहा। ये यहाँ वॉश बेसिंग है। तोड़ना नहीं, बस तोड़ेगा तो हो गया। हाँ लगाएंगे, फिर दूसरा नहीं डलवाएंगे। खाना बनाओ जल्दी, आज लेट हो गया खाना। आरू
आज तो अच्छा आलू, चलो आज ये बनाते, ठीक है, ब्रोकली। मैं बनाऊंगा ब्रोकली मैं आलू मुझे बना के खवाओगे ना? इससे होता है। ये दुर्गा जी जाएंगी, दुर्गा जी मुझे भी। ये चिल्लर पार्टी। तो बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर, फिर मिलते हैं।